Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज हम बनाएंगे बबली कौरमा। आपको बताते हैं कि बबली कौरमा किस तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहले हमने चिकन ले लिया। 500 ग्राम मेरे पास चिकन का कीमा है और 250 ग्राम मेरे पास चिकन बोटी बोनलेस है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले एक चॉपर ले लिया और ये जो चिकन बोटी है बोनलेस, ये हम चॉपर में डाल देंगे और इसको हम सबसे पहले करेंगे चॉप। अब इसको चॉप किए हुए चिकन को हम डाल देते हैं एक बाउल में और जो कीमा था हमारे पास वो भी इसमें शामिल कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि कीमा हमने लगा रखा और बोनलेस हमने लगा रखा। बोनलेस जो था वो हमने घर इसलिए चॉप किया है कि इससे जो है ना बाइंडिंग बड़ी ज़बरदस्त आएगी। किस चीज़ की बाइंडिंग आएगी, हमारे साथ रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी मैंने इकट्ठा कर दिया इनको। इसमें शामिल करेंगे थोड़े से मसाले। मसाले क्या हैं? 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई और साथ में नमक डालेंगे 1 टीस्पून पूरी और इसके साथ ½ टीस्पून। ठीक है, अब इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। किसी भी चीज़ हाथ से करेंगे चम्मच से करेंगे, इनको मिक्स कर देते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब हमने इसके बनाने हैं बबल्स बाल्स। ठीक है, ये हाथ को सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। ठीक है, ताकि ये आराम से और बिल्कुल छोटा सा जो है ना हमने टुकड़ा ले लेना है क्वांटिटी में। ठीक है, इसको हाथ में इस तरीके से हमने थोड़ा सा प्रेस करके और इसको इस तरीके से ना बिल्कुल गोल सा बबल्स की तरह इसको ना, ये देखें बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, ये हमने बना लेना है। ये देखिए, ये वजन में अगर देखा जाए तो शायद ये 10 ग्राम 8-10 ग्राम होगा। ठीक है, ये से भी शायद कम हो थोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारे कीमे के ना ये इस तरीके से बबल्स बाल बनाने हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो अब ये सारे बना लूँ, फिर उसके बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करूँ। बबल बाल्स मैंने बना लिए जी, आप देख सकते हैं। अब इनको आधे घंटे के लिए हमने रखना है फ्रीजर में, तो इनको आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखते हैं और अगला स्टेप आपसे शेयर करते हैं। अब जी मैंने एक ग्राइंडर जग ले लिया और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया और ये देखें, ये प्याज है मेरे पास, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। इनको हमने करना है ग्राइंड। ठीक है, इस तरीके से इनको ज़रा काट के डाल लेंगे ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ये मैंने 5 अदद हरी मिर्च ली, ये भी प्याज में शामिल करेंगे। ये हल्की तीखी वाली है और मोटी वाली है। ये दूसरा प्याज भी इस तरीके से बारीक सा ज़रा दरमियाना सा करके स्लाइस करके जग में डाल देते हैं। ये देखें, अब इनको ग्राइंड कर लेते हैं। प्याज और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लेने के बाद अब मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसमें मैंने घी डाल ली है, हस्बे ज़रूरत घी। ठीक है, घी आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। तो अब ये पेस्ट जो है प्याज और हरी मिर्च का शामिल करेंगे कढ़ाई में, घी में, और इसको करेंगे अच्छा सा फ्राई। बबली कौरमे की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप हमारे साथ रहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको साथ साथ हर चीज़ का मैं बताना चाहूँगा। तो इसको पहले फ्राई कर लेते हैं। प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून ताज़ा अदरक लहसुन कुटा हुआ। प्याज जो है हमने जो पानी के साथ उसको ग्राइंड किया था, तो जो प्याज का पानी था वो ड्राई हो चुका है और देखिए प्याज ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इस स्टेज पे आगे आपने अदरक लहसुन इसमें शामिल कर लेना है और अब इसको भी फ्राई कर लेना है। आपको 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, आपने आराम से तसल्ली से इसको फ्राई करना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये अच्छा सा फ्राई होना चाहिए। अच्छा वीवर, प्याज हमने देखें फ्राई कर लिया है, हल्का फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इस पे कलर आ चुका है। अब हम बबल बाल्स जो हमने फ्रीजर में रख दिए थे, ये देखें, अब ये इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपने डाल देने हैं और उसके बाद ये डालने के बाद हमने तकरीबन हल्की आंच पे 10 मिनट तक इनको बबल बाल्स को कुक करना है। ठीक है, तो ये मैं सारे डाल के तो फिर इनको 10 मिनट तक कुक करूँगा और कुक करेंगे हम। तो पहले हमने 3 से 4 मिनट इनको इसी तरह कुक होने देना है। 3 से 4 मिनट के बाद इनको फिर हिला लेंगे। 4 मिनट गुजर चुके हैं, अब इनको हिला लेते हैं। हिलाने के लिए आपने सबसे पहले कढ़ाई को दोनों साइडों से पकड़ लेना है या जो भी बर्तन आप यूज कर रहे हैं उसको पकड़ के तो इसको इस तरीके से हल्का सा हमने शफल कर देना है। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको दोबारा से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक होने देना है। उसके बाद फिर हम इसको चम्मच से शफल करेंगे, हिलाएंगे। अच्छा जी, 1-2 मिनट और गुजर चुके हैं, अब हम इनको हिला लेंगे। हिलाने के लिए आपने इस तरीके से इनको हिलाना है कि आपने जो कड़छा है वो आपने ये जो भी चम्मच आप यूज़ करेंगे नीचे से आपने इस तरीके से लेके आना है और इस तरीके से इनको शफल कर देना है। देखो हल्के हाथ से, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपने हाथ हल्का रखना है। ये देखें, अब हम इनको इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले हमने नीचे से ऊपर किया इनको और अब इस तरीके से इनको मिक्स कर लिया। ये देखें, और अब तकरीबन 4-1 मिनट तक और इनको दरमियानी आंच पे कुक करेंगे। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं जी। अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ 1 पैकेट कौरमे मसाले का। ये आप देख सकते हैं, एक पूरा पैकेट इसमें जाएगा। वजन मैंने आपको अपना पूरा बता दिया था, इंग्रेडिएंट्स का साथ साथ आपको बताता भी जा रहा हूँ। तो ये एक पूरा पैकेट मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब ये मसाला शामिल करके इनको एक दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे। ये देखें, ठीक है, इनको अच्छा सा हिला लिया। फ्लेम को बिल्कुल हमने इस टाइम लो कर दिया। अब दोबारा से फिर मैं ग्राइंडर जग ले लेता हूँ, ये आप देखें, और 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के, ये देखें, ये मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिए 2 टमाटर। अब इनको भी ग्राइंड कर लेता हूँ फौरी तौर पे। टमाटर ग्राइंड करने के बाद शामिल कर लेते हैं कढ़ाई में इस तरीके से। देखिए मैंने शामिल कर लिए और इनको अब अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हमने तेज़ कर लेना है। ठीक है, और अब इसको तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है।
अब हम इसमें शामिल कर लेंगे ताज़ा दही वजन में 1 पाव। ठीक है, ये देखिए टमाटर डाल के भी हमने इस मसाले को अच्छा सा फ्राई कर लिया था। दही डाल के तो फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर लेना है। ठीक है, दही डालने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको मसाले को दोबारा से फिर अच्छा सा फ्राई करेंगे, भुनेंगे, ताकि दही डालने के बाद जो मॉइस्चर निकलेगा, दही का जो पानी होता है वो मसाले में दोबारा से अच्छा सा जो है वो मिक्स हो गया, खत्म हो जाए, ड्राई हो जाए और ये मसाला दोबारा से अच्छा सा घी छोड़ दे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब इसको दोबारा से फिर करते हैं फ्राई। माशाल्लाह से मसाले ने बहुत अच्छे से घी छोड़ दिया, इसको हमने देखिए बहुत अच्छा से फ्राई कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, अगर आप देखा जाए तो 250 ml। ठीक है, 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे और पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। ये देखें पानी डालने के बाद भी माशाल्लाह से जो कौरमा है, ये देखें इसकी जो ग्रेवी है ये किस तरीके से दानेदार और थिक नज़र आ रही है। ठीक है, तो पानी हमने बस इस वजह से डाला है कि अब हमने इसको थोड़ा सा कवर करके तो 10 मिनट के लिए कुक करना है। अब हम इसको कवर कर देते हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे या मीडियम टू लो पे हम इसको कुक कर लेते हैं। 10 मिनट गुजरने के बाद इसका कवर उठा लेते हैं जी और इसको एक दफ़ा हम हिला लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई। देखिए बबली कौरमा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको बबली कौरमा की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है कि आप हमें लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो अपनी सपोर्ट हमारे साथ ज़रूर रखिएगा। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें खुशबू के लिए डाल देंगे, 3 से 4 अदद, ये देखें काट के इसमें डाल दी। फ्लेम को नीचे से ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बबली कौरमा इतना शानदार बना है कि ये आप देखिए माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त और खूबसूरत इसका कलर है कौरमे का। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा इसको। ठीक है, माशाल्लाह जी हमने सारा जो बबली कौरमा है वो हमने डिश आउट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से आप इसको सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर अगली वीडियो में किसी नई अच्छी डिफरेंट रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।